हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं बोर्ड पेपर्स में जो क्वेश्चन नंबर 26 आता है उसके बारे में जानकारी लेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है स्टूडेंट वो 6 मार्क्स का आएगा और हम लोगों ने क्योंकि हम सेक्शन डी ले रहे हैं तो हम सेक्शन डी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो स्टूडेंट सारे सवालों को देख पाना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 26 पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो उन सब का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आप लोग उन सबको देखिए और कोशिश कीजिए उसके अंदर आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ सकें। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट कर रहे हैं बोर्ड पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो हमारा आने वाला है वो आएगा स्टूडेंट, हम लोगों को दो इक्वेशन दे रखी होगी और उन दोनों इक्वेशन को हम लोगों को ग्राफिकल मेथड यानी आलेख विधि द्वारा हल करना है। मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप लोगों को इनको कैसे सॉल्व करना है। नोटबुक में भी बिल्कुल आपको वैसा ही काम करना है, तो आप लोगों को फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर कितने मार्क्स कट सकते हैं और कहाँ पर आप बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हम लोगों को दो इक्वेशन दे रखी है। फर्स्ट है 2x + y = 6 एंड सेकेंड है 4x - 2y = 4 और सॉल्व करना है हमें बाई ग्राफिकल मेथड। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर लगा दिया, जैसे ही 26 क्वेश्चन आएगा आप लोगों का बोर्ड के अंदर, तो क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 26 फर्स्ट नंबर पे आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर लगा करके मैंने फर्स्ट इक्वेशन को लिखा है 2x + y = 6। इस इक्वेशन को लिखने के बाद सबसे पहला काम आप लोगों का यह है कि इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। या तो आप x में निकाल सकते हैं या y में निकाल सकते हैं। जनरली हम लोग x में ही निकालेंगे क्योंकि वो निकालना हमारे लिए इजी होता है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। इस y को उधर शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ बन जाएगा 2x = 6 और ये y जब उधर चला गया तो अभी ये y पॉजिटिव का है, उस तरफ जैसे ही जाएगा तो ये नेगेटिव का y हो जाएगा। तो बन गया 2x = 6 - y। अब हमें यहाँ पर सिर्फ x रखना है, जबकि x के साथ अभी 2 भी है, तो हम लिखेंगे x = 6 - y और ये 2 जो है वो चला जाएगा इसके अपॉन में, यानी x = 6 - y अपॉन 2 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग इसकी टेबल जनरेट करेंगे। स्टूडेंट अगर आप लोग यहाँ से यहाँ तक भी कर लेते हैं तो आप समझिए आपका 1 मार्क्स फिक्स हो गया है। इसके बाद हम लोग जस्ट इसके आगे एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में हमें 3 वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट। तो हम लोग 4 ब्लॉक्स की टेबल बनाएंगे, यहाँ x और यहाँ पर y। अब देखिए आप ये x और ये y आप लोगों ने लिख दिया है। तो फर्स्ट हम लोग x के लिए वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो a पॉइंट लगा दिया मैंने यहाँ पर। x हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की जगह पर वैल्यू रिप्लेस करना स्टार्ट करेंगे और जो y की जगह वैल्यू रिप्लेस करना स्टार्ट करेंगे वो 0 से रखना स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 और कोशिश करेंगे हम x की ऐसी वैल्यू निकालें जहाँ पर हमारे पास x के जो मान है वो कंप्लीट वैल्यूज़ आए, यानी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ या पॉइंट डेसिमल वैल्यूज़ ऐसी नहीं आए। तो हम लोग इसके लिए यहाँ पर 0 पे सबसे पहले y की जगह पर 0 रखते हैं। तो y = 0 हम लोगों ने पुट किया इस जगह पे, तो हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन x = 6 - 0 अपॉन 2। तो 6 - 0 6 बन जाता है और 6 अपॉन 2 कितना बन जाता है 3। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई स्टूडेंट 3। तो जब हमने y की वैल्यू 0 रखी है तब x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3। सेकंड लेते हैं स्टूडेंट b। y की जगह पर अब कितना रखें, जब भी अपॉन वैल्यू हो, यानी कि जब हमारी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद अपॉन बन रही है तो फर्स्ट वैल्यू निकालने का सेकंड वैल्यू निकालना, थर्ड वैल्यू निकालना बहुत इजी हो जाता है। स्टूडेंट कैसे, आप कुछ मत कीजिए, y की जो फर्स्ट वैल्यू रखी थी उस वैल्यू में ये नीचे वाली वैल्यू ऐड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको सेकंड वैल्यू जो रखनी है वो क्या रखनी है। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर क्योंकि y की वैल्यू हमने पहली 0 रखी थी और अभी अपॉन में 2 है, तो 0 + 2 जो कि मिलकर के 2 बन जाएगा। तो हम यहाँ पर y की जो नेक्स्ट वैल्यू रखने वाले हैं वो रखेंगे 2। तो आप देखिए x = 6 - 2 अपॉन 2। तो x = बन जाएगा, 6 में से 2 चले गए तो बचा हमारे पास 4 और 4/2 जो है वो बन जाता है हमारे पास 2, यानी 4 - 2 अपॉन 2, सॉरी 4 अपॉन 2 विच इज 2। तो यहाँ पर जब हमने y की वैल्यू रखी है 2 तो x की हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 2 आई है। और नेक्स्ट जो वैल्यू निकालनी है आप लोगों को, नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें 2 तो शो करनी है, थर्ड वैल्यू में शो करने की जरूरत नहीं है।
थर्ड वैल्यू हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली लिखने के लिए कई बच्चों को समझ में नहीं आती ये चीज़, तो मैं इसको यहाँ पर नंबर लाइन के थ्रू समझा रहा हूँ। आप इसे देखिए यहाँ पर नंबर लाइन से कैसे इसको समझ सकते हैं हम। जैसे यहाँ पर है 0, यह है 1, यह है 2, यह है 3, यह है 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये -1, -2, -3, -4। अब आप देखिए सबसे पहले आपने x की वैल्यू रखी थी कितनी 3, तो ये रहा 3, और 3 से सेकंड जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 2, तो 2 की तरफ चलते हैं, ये रहा 2। तो कितने कदम चले हम लोग, सिर्फ एक कदम चले। तो यहाँ से एक कदम ये चले, तो यहाँ से एक कदम और चलो तो कहाँ पहुँच गए हम लोग 1 पर, यानी कि हमारी जो नेक्स्ट x की वैल्यू आने वाली है वो आएगी 1। इसी तरीके से y पे बात करते हैं। y देखो सबसे पहले है 0, 0 से गया है वो 2 पर, तो 0 कहाँ है, तो 0 ये रहा। 0 से वो कहाँ गया है 2 पर शिफ्ट हुआ है, तो 0 से 2 पर यानी 1 एंड 2, यानी 2 कदम चला है वो। तो अभी 2 कदम और इसी ऑर्डर में चले अगर हम लोग, तो 3 एंड 4, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से वैसे तो जिन स्टूडेंट्स को आता है वो तो डायरेक्टली निकाल लेंगे, बट जिनको नहीं आता है उनके लिए ही ये है टेक्निक है। इससे आप लोग इजीली अगली जो 2 वैल्यू है वो आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया है। तो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें से अगर आप लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है तो 1 नंबर है आपका। अगर आपने इस टेबल को जनरेट कर दिया है विद दिस तो आपके 2 नंबर सिक्योर हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग लेंगे सेकंड इक्वेशन जो हमें दे रखी है। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सबसे पहला काम होता है शिफ्टिंग का, x जनरेट करने का। 2x की वैल्यू को उधर शिफ्ट कर देता हूं तो हमारे पास बन जाएगा 4x इज इक्वल टू 4, और ये माइनस का 2y उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 2y। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y अपॉन 4। इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट, टेबल जनरेट करते हैं हम लोग। तो एक टेबल जनरेट कर लेते हैं, और इस टेबल के अंदर हमें कितने ब्लॉक्स रखने हैं 4। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इन सभी का ध्यान रखना है हमें ताकि नंबर ना कटे हमारे। यहाँ पर आपको x लिखना है और यहाँ पर आपको y लिखना है। इसके लिए 2 वैल्यू निकाल देता हूँ मैं आपकी। सबसे पहले a वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग इसको, y की जगह वैल्यू रिप्लेस करेंगे, 0 से रखना स्टार्ट करेंगे। x की कंप्लीट वैल्यू आनी चाहिए। मानो कि बड़ी वैल्यू जा रही है यानी 10 से ऊपर वैल्यू जा रही है तो नेगेटिव में रखना स्टार्ट करेंगे, ताकि जो हमारी वैल्यू है वो 10 के अंदर अंदर रह जाए, तो ग्राफ बनाना हमारे लिए ईजी हो जाए। इसलिए यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। तो x हम लोग y की जगह वैल्यू रख रहे हैं। सबसे पहले सबसे ईजीएस्ट तो 0 ही रहता है, 0 रख के देख लेते हैं। यहाँ अगर 0 रख देते हैं तो बन जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 2, और ये y की जगह 0 रख रहे हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 0 अपॉन 4। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करते वो 0 बन जाएगा, तो बनना 4 अपॉन 4। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है जो कि आई है कितनी 1। नेक्स्ट सेकंड निकालते हैं इसका। अच्छा, y की जगह हम लोगों ने 0 रखा है तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 1 आ चुकी है। सेकंड देखते हैं हम लोग y की जगह, अब मैंने आपको बताया था अपॉन में जैसे ही हो तो आप कुछ मत करो, इन दोनों को ऐड कर लो और आपको पता चल जाएगा अगला नंबर कितना आने वाला है। तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, यानी कि आप अगर यहाँ पे 5 रखते हो तो आप लोगों का अगली जो वैल्यू है 0, y की 0 वैल्यू है हमारे पास, तो 0 प्लस 4 यानी 4। अगर यहाँ 4 रखते हैं तो हम लोग अगली जो इजीली वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, बट अभी हम लोग यहाँ 2 रख के भी निकाल सकते हैं और 4 रख के मैं आप लोगों को निकाल देता हूँ। तो x y की जगह हम लोग लिख रहे हैं इस बार कितना 4, 0 प्लस 4 करके मैंने बनाया है। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 4। तो ये बन जाएगा 4 प्लस 4 टू 8 अपॉन 4, जो कि बनेगा 12 अपॉन 4। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है स्टूडेंट कितनी 3, यानी हमने जब y की वैल्यू रखी है यहाँ पर 4 तो x की वैल्यू हमारे पास आई है कितना 3। और अगली जो एक वैल्यू है वो हम लोगों को नंबर लाइन बना करके निकालनी है। वैसे बहुत इजी है, आप लोग यहाँ से भी समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो 1 के बाद 2 3, 2 कदम आगे चला है तो 3 के बाद 4 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। और यहाँ देखो 0 से 4 चला है तो 4 से कितना जाएगा 8 जाएगा। तो ये हम लोगों ने इन दोनों ग्राफ को सॉल्व किया है। फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गई, सेकंड इक्वेशन सॉल्व हो गई, दोनों की टेबल्स बन गई है। अगर इतना आप लोग कर लेते हैं स्टूडेंट तो आप समझिए 1, 2, 3 एंड 4 मार्क्स आप लोगों ने गेन कर लिया है। अब नेक्स्ट बारी आती है
इससे ग्राफ बनाने की, वो जो नेक्स्ट अगले जो 2 नंबर है वो सिर्फ ग्राफ के ही है स्टूडेंट, तो हमें ग्राफ बनाना आना चाहिए, ग्राफ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो ग्राफ को अच्छे से समझेंगे, उसकी बारीकियों पर ध्यान देंगे। छोटी छोटी गलतियाँ स्टूडेंट जो हम लोगों से हो जाती है वो हम लोगों को नहीं करनी है, उन्हीं बातों का हम लोगों को ध्यान रखना है। तो मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, ग्राफ को समझते हैं। सबसे पहले देखिए सेंटर में जो ये जो हमारी है, ये हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होती है वो होती है हमारी एक्स एक्सिस। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला इसका नेगेटिव टर्मिनल। इसी तरीके से ये वर्टिकल जो लाइन होती है वो हमारी वाई एक्सिस होती है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये जो है ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। ये हमारा ऑरिजिन है। ऑरिजिन जो होता है उसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें सबसे पहले यहाँ पर पॉजिटिव लिखने, और पॉजिटिव लिखते वक्त आप ध्यान रखिए इस तरफ में आपको नीचे की तरफ लिखना है ताकि मैसअप ना हो चीज़ें, इसलिए बराबर डिस्टेंस लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7। और आप देखिए कि एक्स एक्सिस पे आपको लेने हैं, तो एक्स का हाईएस्ट नंबर ही 5 है, तो आप 6 तक ले लीजिए, बहुत है। ठीक है, इसी तरीके से इसके नेगेटिव लिखेंगे हम, पर क्योंकि इनको इधर लिखा है तो उनको ऊपर की तरफ लिखेंगे हम लोग। -1 -2 -3 -4, और क्योंकि हमें माइनस में रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसलिए हम माइनस में नहीं भी बनाए तो चल जाएगा ग्राफ। ठीक है, ओके। वाई में देखते हैं, हाईएस्ट वैल्यू हमें रिक्वायरमेंट जो है वो है 8, यानी हमें 8 तक का बनाना ही पड़ेगा। तो देख लेते हैं, छोटे छोटे नंबर ही लिखने हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इस तरफ क्योंकि इनको इस तरफ लिखा है तो इसको इस तरफ लिखना है हमें। -1 -2 एंड -3 तक ही ले लिया है मैंने, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट अभी हमें है नहीं। तो ये सारे हम लोगों ने नंबर्स लगा दिए हैं। आप लोगों को नंबर लगाते वक्त खास ध्यान रखना है, इनको इस तरफ, फिर ये और फिर ये इसके बाद लगाने। ठीक है, अब हम लोग लगाएंगे स्टूडेंट इन सारे पॉइंट्स को। तो सबसे पहला पॉइंट पहली टेबल से देखेंगे हम लोग, x3 एंड y0। जो भी नंबर 0 होता है उसे आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, जो भी आपको नंबर मिल जाए वो आपको लगा देना है। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है, 3 है, y0 दे रखा है, तो x3 कहाँ है, ये x एक्सिस, इसके ऊपर 3 कहाँ है, ये रहा। तो आप यहाँ एक डॉट बनाइए और एक छोटा सा गोला बना दीजिए। सेकंड है x पर 2 और y पर 2, तो x पर 2 कहाँ है, x वाली लाइन पे 2 ये रहा, y वाली लाइन पे 2 ये रहा, और इन दोनों को अगर आप मिलाओगे तो ये कुछ यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट जो है हमारा x पर 1 और y पर 4, x पर 1 ये रहा, और y पर कितना है, 4 है स्टूडेंट, तो y पर 4 ये रहा। इसी तरीके से सेकंड टेबल के पॉइंट्स लगा देते हैं इसके अंदर। तो x पर है हमारा, चलो पहले इस पर अपन लाइन खींच लेते हैं, इन तीनों को मिला देते हैं, और याद रखना ये तीनों ही जो है वो एक ही लाइन में आएंगे सीधा सीधा। स्टूडेंट आप लोगों को याद रखना है ये तीनों पॉइंट्स जो है वो तीनों एक लाइन में मिलेंगे। अगर सीधी लाइन में नहीं मिल रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ हमसे गलती हुई है, इसका आप लोग खास तौर पे ख्याल रखें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इधर मैं ये पॉइंट लगा देता हूँ, ये आपका था 3,0, ये आपका बी पॉइंट हो गया। वैसे पॉइंटों को सबसे लास्ट में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2,2, क्योंकि फिर सेकेंड लाइन बनाने के बाद कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कट हो जाती है। सी जो पॉइंट है वो आपका है 1,4। चलिए सेकंड पॉइंट बनाते हैं हम लोग। सेकंड है हमारा ये x = 1 एंड y = 0। x पर 1 ये रहा, y = 0 यानी यहीं पर। x पर 3 एंड y पर 4, x पर 3 ये रहा, और y पर 4 यहाँ कहीं चला जाएगा। x पर 5 और y पर 8, x पर 5 एंड 8 तो ये 8 जो है वो यहाँ कहीं चला जाएगा स्टूडेंट्स। अब इन तीनों को मिला देता हूं मैं। ये आपका A B C हो गया, तो ये आपका D पॉइंट हो गया, जो कि बन रहा है कितना, 1,0। ये आपका E पॉइंट हो गया, जो कि हमारे पास 3,4, और ये आपका F
नेक्स्ट पॉइंट हो गया 5,8। ओके, ये इस तरीके से हम लोगों ने ये जो दोनों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उन दोनों से ग्राफ के अंदर लाइंस कैसे ड्रॉ होती है वो हम लोगों ने सीखा है। और अगर अब इसका सबसे पहले हम लोग स्केलिंग कर देते हैं, स्केल लिख देते हैं इसकी। तो इसकी स्केल में यहाँ लिख देता हूँ, आप लोगों की स्केल लिखना बहुत ज़रूरी है, पैमाना। एक्स एक्सिस पर हमने 1 1 का गैप लिया है, तो एक्स एक्सिस 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 1 यूनिट करके हमने बनाया है। और वाई एक्सिस पर भी हम लोगों ने 1 1 का ही गैप लिया है, तो वाई एक्सिस 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये जो स्केल लिखनी है स्टूडेंट, मानो आपका ये ग्राफ पेपर है, तो ग्राफ पेपर में जब ये बनाओगे तो ये स्केल आपको बिल्कुल इस कॉर्नर पे लिखनी है, ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये सब ड्रॉ करके अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्टली बनाया है तो आप लोगों का ये 2 मार्क्स बनेगा विद दिस, ये 1/4 मार्क्स का है। अगर ये आपने नहीं लिखा है तो 1/4 मार्क्स जो है आपके कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए स्केल लिखना बहुत जरूरी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बारी आती है इस ग्राफ के कंक्लूजन की, कि इस ग्राफ से कंक्लूजन क्या निकलता है। तो इस ग्राफ से कंक्लूजन ये निकलता है स्टूडेंट कि हमारी जो दो हमें इक्वेशन दी गई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम जैसा जानते हैं कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन है, कि हर लीनियर इक्वेशन जो होती है वो हमें हमेशा ही एक लाइन ड्रॉ करके देती है। तो इस लीनियर इक्वेशन से हमने जो लाइन ड्रॉ की है, जो दोनों लाइंस ड्रॉ की है, 2 इक्वेशन है तो 2 लाइन ड्रॉ होगी। ये दोनों लाइंस कैसी है? मेनली जो लाइंस होती है वो 3 तरीके की हो सकती है, या तो वो इंटरसेक्शन लाइन होगी, या फिर वो पैरेलल लाइंस होंगी, या कोलिनियर लाइन होगी, यानी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड होगी। तो अभी जो दोनों लाइनें आई है हम लोग देख सकते हैं ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को काट रही है, और जब भी 2 लाइनें एक दूसरे को काटती है तो वो इंटरसेक्शन लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है, और उसका एक सॉल्यूशन होता है फिक्स। तो इन दोनों लाइनों का जो सॉल्यूशन है वो कटने वाला पॉइंट, तो वो कटने वाला पॉइंट जो है वो हमारा है B.2,2। तो आप लोगों को सबसे लास्ट में जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा ये, सो द सॉल्यूशन इज, अतः दी गई रेखाओं का हल, दी गई रेखाओं का हल पॉइंट B यानी बिंदु B 2,2 है। ये आपका आंसर हो। ये अगर आप पूरा कंप्लीट इस तरीके से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो आप लोगों का 6 मार्क्स जो है वो कहीं नहीं जाने वाला है, पूरा 6 में से 6 मार्क्स आएगा। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप लोग इसको पूरा एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इसी चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, तो आप ठीक से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, नोट डाउन। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो सवाल है स्टूडेंट वो थोड़ा सा कभी कभार बोर्ड के अंदर थोड़ा आप बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है। क्यों? क्योंकि वो ग्राफिकल मेथड को ग्राफ से सॉल्व तो पूरा कर देते हैं बट उसके 2 पॉइंट बना देता है कभी कभार। इन दोनों में से या तो 1 पॉइंट ही पूछता है वो जनरली। तो आप ध्यान दीजिए क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन कह रहा है आपको 2 इक्वेशन दे रखी है, 2 लीनियर इक्वेशन है आपके पास। इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से पूरा सॉल्व करना है, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया है। साथ ही साथ उसने कहा है इन रेखाओं तथा वाई अक्ष यानी जो वाई एक्सिस बनने वाली है उससे बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, यानी हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट्स भी बताने हैं इस लाइन, इन दोनों लाइंस और वाई एक्सिस से जो कट रही हैं उन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं, और साथ ही साथ तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, यानी वो जो ट्राइंगल बन के आ रहा है उस ट्राइंगल का हमें एरिया भी बताना है कि कितना आएगा। यानी ये 2 क्वेश्चन उसने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं। इन 2 में से कोई एक क्वेश्चन ऐड होगा। मैं दोनों एक ही क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों को करने ना पड़े। अगर ये सवाल दिया तो आप समझिए कि 1 नंबर इसका जुड़ गया है ग्राफ के साथ साथ। ग्राफ सॉल्व किया है तो 1 मार्क्स, और अगर ये भी किया है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, या ये पूछ लिया तो इसका 1 मार्क्स मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें स्टूडेंट। देखते हैं क्या। सबसे पहले तो बेसिकली हम लोग जैसे ले रहे थे बिल्कुल वैसे ही आपको ये इक्वेशन उतार देनी है। 4x - 5y = 20। इसको सॉल्व कर दें तो बन जाएगा 4x = 20, ये माइनस का 5y उधर जाके प्लस का 5y, तो x = बन गया हमारे पास 20 + 5y/4।
इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, इसके बाद हम लोगों को टेबल जनरेट करनी है। तो टेबल बना देते हैं इसके ठीक बाद। ये हम लोगों ने टेबल बना दी, और टेबल बनाते वक्त ध्यान रखना है कितने ब्लॉक होने चाहिए उसमें, 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये x और ये y, एक एक करके हम लोग इस y की जगह वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे। और हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से रखना स्टार्ट करेंगे आगे तक। तो 0 से रखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 0 ही रख देते हैं। तो y इज इक्वल टू हमने रखा 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना, 20 + 5 मल्टीप्लाई बाई 0 अपॉन 4। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 0 0 बन जाएगा, तो 20 अपॉन 4 बनेगा। तो 20 अपॉन 4 जो कि कितना बन जाता है, 5। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। b निकालते हैं इसी के लिए। तो y की जगह नेक्स्ट वैल्यू रिप्लेस करना मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कैसे नेक्स्ट वैल्यू को कैसे ढूंढते हैं, जो फर्स्ट वैल्यू रखी है वो फर्स्ट प्लस ऊपर वाली वैल्यू दोनों को ऐड करो, आपको इजीली वो नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको पता चलेगा कि आप 0 और 4 को ऐड कर दो तो 4 बनेगा हमारे पास, यानी आप यहाँ 4 रख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू हमने रखा 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितना, 20 + 5 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 4, 20 + 20 अपॉन 4 जो कि 40 अपॉन 4 बनेगा, जो कि बन जाएगा 10। ये y की जगह जब हम लोगों ने 4 रखा है तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 10। और नेक्स्ट वैल्यू निकालने का कंसेप्ट मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। तो 5 से 10, तो 10 से कितनी बन जाएगी हमारे पास, 15। और 0 से 4 बनाए तो 4 से बन जाएगा हमारे पास ये 8। ये हम लोगों ने इसकी फर्स्ट सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन जो है वो हमारे पास कितनी है, 3x + 5y इज इक्वल्स टू 15। तो 3x इज इक्वल्स टू बन जाएगा कितना स्टूडेंट, 15 - 5y। तो x इज इक्वल्स टू बन जाएगा 15 - 5y अपॉन 3। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग टेबल बना देते हैं। इन टेबल में हमें 3 वैल्यू निकालनी है, तो हमें 4 ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। ये x, ये y। फर्स्ट y की जगह पर 0 रखते हैं। तो y की जगह जैसे ही 0 रखा हम लोगों ने तो बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 15 - 5 मल्टीप्लाई बाई 0 अपॉन 3, जो कि 15 अपॉन 3 बनेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। एंड सेकेंड b, y की जगह हम लोग रख देते हैं कितना, अच्छा y की जगह हम लोगों ने 0 रखा है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 5 आ गई है। सेकंड हम कैसे रखते हैं, इसको और इस नंबर को ऐड कर देते हैं, यानी 3 रखेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा हमारा। तो y की जगह हम लोगों ने 3 रखा, तो x की जगह आ जाएगा हमारा 15 - 5 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 3। तो बन जाएगा 15 - 15 अपॉन 3, जो कि बन जाएगा 15 - 15 0, और 0 अपॉन कुछ भी क्या होता है, 0। यानी कि y की जगह जब मैंने 3 रखा है तो x की वैल्यू इस बार कितनी आ गई है, 0। अब देखते हैं कि 5 से 0 यानी पीछे की तरफ जा रहा है, तो 0 से और पीछे जाएगा तो बन जाएगा -5 स्टूडेंट। और y की जगह जब हम लोगों ने 0 रखा तो 0 से आगे गया है 3, तो 3 से आगे जाएगा कितना बन जाएगा, 6। तो ये हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। इक्वेशन को सॉल्व करना तो इजी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि हम लोग इजीली सॉल्व कर लेते हैं। 3, 4, 5 क्वेश्चन के बाद हमें समझ में आ जाता है। मेन जो हमारा टॉपिक है वो इसके कोऑर्डिनेट्स ट्रायंगल के और उसका एरिया कैसे निकालना है उसे देखेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसके लिए। तो स्टूडेंट्स, ग्राफ ड्रॉ करते वक्त हमें खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी x की वैल्यू जो है उस पर अगर ध्यान दोगे तो यहाँ आगे जा रही है 10 से, 10 से आगे है, और यहाँ पर मैं माइनस में भी जा रही है। इसका मतलब जब भी वैल्यू 10 के अंदर रहती है, 0 से 10 के बीच में, तो हम एक एक का गैप लेके चलते हैं। जब वैल्यू एक्सीड कर जाए यानी ऊपर निकल जाए तो हमें फिर उसका गैप बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। आप लोग ध्यान दोगे तो जब 20 तक चली जाए तो आप 2-2 का गैप लेकर के बना सकते हैं। तो ये देखो, आप वैल्यू x की जो देखोगे वो जा रही है कहाँ तक, 15 तक जा रही है, यानी कि हमें 2-2 का गैप्स लेके बनाना पड़ेगा, यानी स्केल में चेंज होने वाला है। तो मैं स्केल लिख देता हूँ आप लोगों के लिए सबसे पहले। ओके, स्केल लिखते हैं यहाँ पर। एक्स एक्सिस पर देखते हैं स्केल क्या ले रहे हैं अपन, ठीक है। 1 ब्लॉक इज इक्वल्स टू 2 यूनिट ले रहा हूं मैं इस बार। एंड y एक्सिस पर 1 ब्लॉक इज इक्वल्स टू
y पर हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो y पर हम लोग इसको 1 यूनिट लेके भी चल सकते हैं, पर दोनों को सेम रखने के लिए मैं इसको भी 2 यूनिट ही ले रहा हूँ ताकि ईजी रहे आप लोगों के लिए समझना। ठीक है, अब x पर पॉइंट लगाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि x में भी 2 ब्लॉक लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास 2, 4, 6, 8, फिर 10, 12, 14 एंड क्योंकि 15 तक की रिक्वायरमेंट है तो थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा इसे, 16। ये आपका x अक्ष पॉजिटिव टर्म। नेगेटिव में चलें तो -5 तक की रिक्वायरमेंट है, इसलिए -2, -4, -6 बहुत है, इनफ है। ठीक है, y में हमें 8 चाहिए तो यहाँ से 2, 4, 6, 8 एंड 10 नीचे ले लेते हैं हम लोग। तो ये बन जाएगा आपका -2, -4, -6, -8 समथिंग। और हमें माइनस में रिक्वायरमेंट है नहीं इसलिए ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पॉइंट लगाना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। x पर 5, y पर 0, जब भी कहीं 0 होता है तो हम उसे बिल्कुल देखते ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x पर 5, तो x वाली एक्सिस पर 5 कहाँ होगा स्टूडेंट, देखो 4 और 6 इन दोनों के बीच में होगा, तो इन दोनों के बीच में हम लोगों ने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है x पर 10 और y पर 4। x पर 10 ये रहा और y पर 4 दैट मीन्स कुछ यहाँ पर। अगला है हमारा x पर 15, y पर 8। x पर 15, 14 और 16 के बीच में, और y पर जो है वो है हमारा 8, तो 8 यहाँ कहीं आएगा स्टूडेंट। ठीक है, इन तीनों को मिला देते हैं। ओके, अगला लेते हैं हम लोग, इस वाली के लिए एक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो x पर हमारे 5 और y पर 0। x पर 5 यहीं पर ये होगा और y पर 0, इसका मतलब ये यहीं रहने वाला है। अगला देखते हैं स्टूडेंट, x पर 5 और y पर 0। x पर 5 और y पर 0 तो वो यहीं पे आने वाला है पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है x पर 0 यानी देखना नहीं है, y पर 3, y वाली लाइन पर 3, 2 और 4 के बीच में कहीं ये रहा 3। x पर -5 और y पर 6। x पर माइनस का 5, 4 और 6 के बीच में यहाँ कहीं होगा, और 6 जो है y पर वो हम ऊपर चलेंगे तो ये यहाँ कहीं बनेगा। ठीक है, इसको भी मिला देते हैं हम लोग। आप लोग ग्राफ में बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा ये बिल्कुल। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, तो आप उसी के अकॉर्डिंग बनाएं। ये थोड़ा सा ठीक है, यहाँ अब इनको मैं लिख देता हूँ, ये आप लोगों को। ओके स्टूडेंट्स, ए पॉइंट लगा दिया हम लोगों ने, ये बी पॉइंट हो गया और ये हमारा सी पॉइंट है। सी पॉइंट है 15,8। इसी तरीके से इसके लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉइंट लगा चुके हैं तो इसे हमें लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट है हमारा 0,3, तो ए बी सी हो गया, ये डी पॉइंट हो गया है 0,3, और ये आपका ई पॉइंट बन के आ गया है जो कि है -5,6। ये सारे हम लोगों ने पॉइंट्स लगा दिए हैं। ग्राफ ड्रॉ करना इजी है, ग्राफ ड्रॉ करने में ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, हम लोग इजीली आराम से कर सकते हैं सारे पॉइंट्स को लगा के। अब हम लोग मेन बात की तरफ चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था, वो क्या कह रहा था, इन रेखाओं यानी कि ये जो 2 लाइनें बनाई हैं, इन दोनों लाइनों और y अक्ष से बनने वाले त्रिभुज, आप ध्यान दो, ये तो है हमारी y एक्सिस और ये लाइन है, ये रही और ये रही। अगर आप इन पे ठीक से ध्यान दोगे तो आपको नजर आएगा इन दोनों लाइनों से और इस लाइन से एक ट्राइंगल बन के आ रहा है जो कि कुछ ये है। मैं इसको डार्क कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। देखो आपको एक ट्राइंगल नजर आएगा, ये रहा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात चल रही है। वो कह रहा है इन दोनों लाइनों, क्योंकि ये देखो ये दोनों लाइनें और y एक्सिस यानी ये वाली लाइन, इन तीनों से मिलकर के जो एक ट्राइंगल बन रहा है, उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक बताने हैं सबसे पहले आप लोगों को। तो निर्देशांक क्या बनेंगे, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ इसके लिए, दोनों रेखाओं तथा y अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक क्या है,
एक ये पॉइंट है हमारा ए पॉइंट जो कि है 5,0, एक हमारा जो है वो ये डी पॉइंट है जो कि है 0,3 और एक पॉइंट ये है जो हम लोगों ने अभी तक लगाया नहीं है और कट रहा है, तो हमें इसको लगाना पड़ेगा जो कि है हमारा एफ पॉइंट। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो है 0,-4। तो ये आप लोगों का जो बन जाएगा ये आपका नेक्स्ट थर्ड कोऑर्डिनेट है आपका एफ जो कि ये 0,-4 है। ये आपका सॉल्यूशन आया। यहाँ तक अगर आप करते हैं, अगर आपसे सिर्फ इतना ही पूछा गया है तो आपके देखिए 1 मार्क्स ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, इस पूरे सॉल्यूशन के विद दिस 5, और अगर आपने ये लिखा है तो 6 मार्क्स आएंगे। ये नहीं लिखा आप लोगों ने तो 1 नंबर आप लोगों का कट जाएगा, नहीं 5 नंबर ही आएंगे आप लोगों के। अब मानो आपसे उसने ये वाला सवाल नहीं पूछा और उसने सवाल ये पूछ लिया होता कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बताइए, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस बार आप लोगों को, तो आप लोग कैसे करते हैं मैं वो आप लोगों को इसको रफ करके सॉल्व करके बताता हूँ कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो अभी हमारा जो ट्राइंगल बना है, अगर आप ध्यान देंगे तो उस ट्राइंगल का सबसे पहले तो हमें नाम ही आना चाहिए कि उसका नाम क्या है। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है इस ट्राइंगल का नाम है ADF। तो पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों को पता है फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो सॉल्व करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या नाम है ADF इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। अच्छा, इसका बेस और इसकी हाइट फाइंड आउट करना ही मेन चीज़ है। तो इसका बेस जो है स्टूडेंट वो ये है फिलहाल, और इसकी हाइट जो है वो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो होती है। तो बेस मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना है, हमें ये निकालना है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, और ये इसके ऊपर हाइट है इसकी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो था ये 4 है। भले नेगेटिव में है बट हमें पता है कि हाइट जो होती है या डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव में काउंट की जाती है, तो ये हमें पूरा पॉजिटिव में लेना है। तो ये 2 प्लस इसको ऐड कर लो, ये 4 प्लस 2 मिलकर के बन गया हमारा 6। तो मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू हाइट। इसकी हाइट जो है, ऊंचाई जो है वो ये है। ये बेस अगर था, आधार अगर ये था, तो उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री होती है वो हाइट होती है। ये हाइट है हमारी, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है देखो 4 है। तो ये बन गया हमारा 4। इसको इससे कैंसिल कर दो, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 12, और ये स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर में क्यों होता है, क्योंकि एरिया जो भी होता है वो हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में ही होता है, इस वजह से। और यूनिट हम लोगों को दे नहीं रखा है सेंटीमीटर मीटर, इसलिए हमने इसको यूनिट यानी वर्ग मात्रक लिखेंगे हम लोग इसके पीछे। तो इस तरीके से अगर आप लोगों ने पूरा सॉल्व किया है स्टूडेंट, तो आप लोगों के पूरे 6 में से 6 मार्क्स आएंगे। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसके बाद। तो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा सवाल है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, बट ये भी यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग डिफरेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं, तो उसके सॉल्यूशन को मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान दीजिए सवाल क्या है। बेसिकली ग्राफिकल मेथड तो क्वेश्चन नंबर 26 आना ही आना है, तो वो तो हमें सॉल्व करना आना ही चाहिए, वो तो हम अभी सीख ही जाएंगे इसके साथ साथ। बट कुछ ट्रिकी जो चीजें ऐड कर दी जाती है वो मैं साथ ही साथ समझाता जा रहा हूं आप लोगों को। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। 2 लीनियर इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है। फिर वो बोल रहा है आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए, यानी ग्राफिकल मेथड से इस पूरे को सॉल्व करना है। साथ ही साथ इसकी सहायता से विद द हेल्प ऑफ दिस 4x + 3y = a गिवन है, ये मैं a का मान यानी ये a आपको निकालना है। तो अभी फिलहाल के लिए इसको भूल जाओ आप, इसको ग्राफिकल मेथड से जो सॉल्व करते हो वो मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं आपको। उसके बाद एट द एंड हम लोगों को ये वैल्यू निकालनी है, उस पर ध्यान देंगे कैसे निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट नंबर डालेंगे आप x + 3y = 6। तो x = 6 - 3y, क्योंकि x में यहाँ कुछ बचा ही नहीं तो अपॉन में कुछ जाएगा नहीं। टेबल ड्रॉ कर लेते हैं 4 ब्लॉक्स में। ये x और ये y की जगह वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। y की जगह मैंने सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, 0 से। सबसे पहले हम 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 0 रख के देखते हैं।
जीरो रखा हम लोगों ने, तो यहाँ जैसे ही जीरो रखा तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू जीरो, तो x इज इक्वल टू ये जीरो बन जाएगा, 6 आ गया। तो y की जगह जैसे ही आपने जीरो लिखा तो x की वैल्यू जो है हमारे पास 6 आ गई। सेकंड लिखते हैं b, y की जगह, क्योंकि अपॉन में तो कुछ है नहीं तो कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, और जब भी अपॉन में नहीं होता है तो आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिंपली नेक्स्ट वैल्यू पुटअप कर दो, यानी जीरो के बाद यहाँ पर 1 रख दो। तो 1 रखा हम लोगों ने, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 1, यानी 6 माइनस 3, तो बन जाएगा 3। तो y की जगह जैसे ही 1 रखा तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 3 आ गई। और नेक्स्ट वैल्यू निकालना मैं आपको बता चुका हूँ, 6 से 3 यानी पीछे जा रहा है, तो 3 से और 3 पीछे जाएंगे तो 0 बन जाएगा, और 0 से 1, तो 1 से आगे जाएंगे तो हम लोग बन जाएगा 2। और अगर ये किसी स्टूडेंट को अभी भी नहीं आ रहा है तो आप लोग पीछे जाइए, और जो मैंने आप लोगों को नंबर लाइन जो बताई थी उस नंबर लाइन से एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करके बनाइए, तब आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेकंड देखते हैं हम लोग, ये 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, तो यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू बन जाएगा 12 प्लस 3y, तो x इज इक्वल्स टू बन जाएगा 12 प्लस 3y अपॉन 2, तो x, ये हमारे पास x निकल के आ गया है। अब हम लोग टेबल जनरेट कर देते हैं। ये x और ये y, तो फर्स्ट जब हम लोगों ने y की जगह पर रखा क्या, 0, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 2, ये तो 0 बन जाएगा, तो बना 12 अपॉन 2 विच इज 6। तो y की जगह जैसे हमने 0 रखा है तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 6। इसी तरीके से सेकंड, y की जगह पर हम लोग अगला नंबर रखेंगे, और जो अगला नंबर है हमारा, क्योंकि 0 रखा है तो 0 प्लस 2 यानी 2 रखेंगे, तो x इज इक्वल टू बन जाएगा 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 2, तो 12 प्लस 6 टू जा 3 टू जा 6 अपॉन 2, तो ये बन के आ गया हमारे पास 12 प्लस 6 कर दिया हम लोगों ने, तो ये बन जाएगा 18 अपॉन 2, जो कि बन के आ गया हमारे पास कितना, 9। तो स्टूडेंट y की जगह 0 रखा तो ये आ गया, y की जगह जब हम लोगों ने 2 रखा तो हम देख रहे हैं कि x की जो वैल्यू आ रही है कितना आ रही है, 9 आ रही है। अगली वैल्यू रखते हैं, तो y की जगह x की जगह 6, फिर 9, तो 9 से 12 बना देंगे हम लोग। वैसे अगर स्टूडेंट चाहे तो छोटे नंबर के लिए इसको पीछे नेगेटिव में भी ले सकते हैं, बट क्योंकि हम इस ऑर्डर में समझ रहे हैं और कई स्टूडेंट के लिए वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ इसमें। आप चाहे तो वैसे कर सकते हैं। y की जगह 0, 2, तो ये बन जाएगा 4। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, हम लोग इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। और ग्राफ ड्रॉ करते वक्त अगर आप लोग ध्यान देंगे तो क्योंकि मुझे यहाँ पर दोनों ही टेबल में नेगेटिव की रिक्वायरमेंट नहीं है, फर्स्ट 2 क्वेश्चन में हम लोग बेसिक समझ रहे थे इस वजह से, बट क्योंकि अब हम लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ नेगेटिव है ही नहीं, तो नेगेटिव में बनाने का कोई फायदा है नहीं, सेंस नहीं निकल के आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव वाला जो है वो सिर्फ वो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम लोग नंबर लिख लेते हैं सबसे पहले। ओके, स्केल की ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को, तो स्केल में अगर ध्यान दोगे तो ये वैल्यू 12 तक जा रही है, और मैंने जैसा आपको बताया था अगर 10 से 20 के बीच में होता आप 2-2 का गैप लेके बनाओ, तो मैं दोनों ही में 2-2 का गैप लेके बना रहा हूँ। तो स्केल लिख देता हूँ यहाँ पर सबसे पहले। तो स्केल आप लोगों की बन जाएगी एक्स एक्सिस 1 ब्लॉक इक्वल्स टू 1 यूनिट, एंड सेम 2 यूनिट, क्योंकि 2-2 का गैप ले रहे हैं हम। y एक्सिस 1 ब्लॉक इज इक्वल्स टू 2 यूनिट, ये हम लोग लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो 2-2 के गैप से मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो x में हमें 12 रिक्वायरमेंट है हाईएस्ट, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 तक ले लेते हैं। वाई में हमें हाईएस्ट 4 ही रिक्वायरमेंट है, तो बराबर इक्वल गैप ही रखना है, आपको ये ध्यान रखना है। 2, 4, 6, 8 तक ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बनाते हैं 6 पर 0, तो x पर 6 ये रहा, y पर 0 देखने की जरूरत हमें है नहीं। x पर 3, y पर 1, x पर 3 इन दोनों के बीच में होगा, और y पर 1 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। x पर 0 और y पर 2, x पर 0 और y पर 2 ये रहा, तीनों को मिला देते हैं हम।
ओके, इस तरीके से इन तीनों को मिला देंगे। नेक्स्ट इसके लिए बनाते हैं हम लोग x पर 6 y पर 0 और सिमिलरली यहीं आने वाला है x पर 9 y पर 2, x पर 9 कहाँ है देखो इन दोनों के बीच में, और y पर 2 जो होगा वो हमारा कहीं यहाँ बनेगा। x पर 12 और y पर 4, x पर 12 और y पर 4 यानी ये कहीं यहाँ हो। इन दोनों को भी मिला देते हैं। ये हम लोगों ने इसको मिला दिया। पॉइंट लगा देता हूँ, ये ए पॉइंट है आप लोगों का जो कि 3, 6,0, ये बी पॉइंट है जो कि 3,1, ये सी पॉइंट है जो कि 0,2, ये डी पॉइंट है जो कि आप लोगों का 9,2 और ये ई पॉइंट है जो कि आपका 12,4। इस तरीके से। हाँ, और एक साथ ही साथ एक चीज़ और, अगर आप चाहें तो ये जो आपकी लाइंस ड्रॉ हो रही है इन लाइन के कॉर्नर्स पर इन दोनों की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन जो हमारी ड्रॉ है इसकी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x + 3y = 6, और ये सेकेंड लाइन जो है इसकी इक्वेशन है हमारे पास 2x - 3y = 12। ये इक्वेशंस भी अगर आप चाह रहे हैं तो इक्वेशंस भी इधर लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारा दोनों इक्वेशंस के लिए जो ग्राफ है वो इस तरीके से हमारा ड्रॉ हो जाएगा। अब बात आती है जो मेन जो हमारा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था 4x + 3y = a में हमें a की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफिकल मेथड। तो वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है, और उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर x की और y की वैल्यू क्या क्या है तो वो हम लिखेंगे। तो मैं आगे इसको रफ करके थोड़ा सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए साथ ही साथ कि ये क्या करना है। तो देखिए, ओके, देखिए दी गई दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु कितना है, 6,0 है। अतः यहां x = 6 एंड y = 0 है। यह हमें मिल गई x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो x और y की वैल्यू इसमें पुट कर देते तो a की वैल्यू निकल जाएगी। सो 4x + 3y = a, वैल्यू रख देते हैं 4 × 6 + 3 × 0 = a। तो a = ये तो 0 बन जाएगा, या पहले देख लेते हैं 6 × 24 24 प्लस 0 = a। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ से 24। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 26 पर, जो बोर्ड का जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो सारे हम लोगों ने इसके अंदर देखे हैं, और किस किस टाइप के बन सकते हैं वो सारे हम लोगों ने देखे हैं। अब इसके बाद मैं आप लोगों को एक बार मेन क्वेश्चंस की जो और लिस्ट है वो बता देता हूँ, वो आप लोग घर पे बैठ करके मिला लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के बाद, अब अगले लेक्चर में जो हम लोग लेंगे वो लेंगे क्वेश्चन नंबर 27, और 27 पर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वो लोग हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बार लिस्ट बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर 26 नंबर पर आने वाले वो सारी, तो आप उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और घर पे बैठ के सॉल्व कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो जो इस चैप्टर के हैं वो सारे ये क्वेश्चन हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को उतार लें, घर पे इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। 99% चांसेस है कि जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो उस टाइप के और इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोग इस पूरे को उतार लें, उस पर प्रैक्टिस करें अच्छे से। हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को और इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कंप्लीट हो चुका है पेपर का, क्वेश्चन नंबर 27 और इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि बोर्ड का आप लोगों का जो पेपर है वो कंप्लीट कर दें। और बोर्ड के पेपर से ठीक 2 दिन पहले मैं आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट और आप लोगों को कॉपी में काम कैसे करना है वो सारी स्किल्स बताऊंगा। आपसे नोट आउट कर ले। थैंक यू वेरी मच।